देखो भैया, भाग भी द्वारा घनमूल में देखो आप लोग यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे हमने बताया कितने का वर्ग था भैया, कितने का वर्ग है भैया, ये 8 कितने का घन है, 2 का, तो हमने 2 बार ले गए, यहाँ पे कितना लिख दिया भैया, 8 लिखा हमने, यहाँ पे 8 लिख करके हमने घटा दिए तो यहाँ कट गया, यहाँ 000 एक जोड़ा बना था, 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, जब 3 संख्याओं का एक जोड़ा बना तो हमने इन तीनों संख्याओं को एक बार में ही उतार लिया। फिर हमने क्या किया, पुरानी संख्या, ये हमारी संख्या ये जो थी भाज्य और ये जो हमारा भागफल जो हमारा आया था, इन दोनों को क्या किया हमने गुणा कराया, गुणा कराने के बाद आपको मान कितना प्राप्त हुआ, 12। तो 12 का जब हम क्या करते हैं, नई संख्या मान लेते हैं, क्या यहाँ पे 0 से 12 में डबल 0 में से 12 में से भाग देते हैं तो मान कितना आता है, 0। तो जब 0 आया तो यहाँ पे नई संख्या हमारी क्या बन गई, 0 बन गई। तो इस 0 का गुणा 6 से करेंगे, फिर क्या करेंगे, मतलब कि पुरानी संख्या गुणे नई संख्या गुणे भागफल, मतलब जो हमारा पुरानी संख्या है और क्या नई संख्या है, ये भागफल है, उसका मान गुणा करने के बाद कितना है, 0। जब भी गुणा करने के बाद मान डबल 0 आ जाता है, एक 0 आता है तो उसके बगल हम डबल 0 बढ़ा लेते हैं, ये हमारा नियम होता है। फिर हम इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करने के बाद जब ये हमारा गुणा करने 0 पर आया तो हमने यहाँ 0 बार ले गए, कितनी बार ले गए हम, 0 बार, तो इस 0 को 3 बार 0 का घन ले लिए, कितने का लिए घन, 0 का घन, कितने का घन भैया, 0 का घन। तो 0 का घन लेने पर 0 का घन जब हमने ले लिया तो यहाँ पे हमारा कितना आया, कितना 0 आया। तो इन संख्याओं को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्या किए, जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद जो मान हमें प्राप्त हुआ तो उस मान में से, जोड़े हुए मान में से क्या करते हैं, उस मान को घटा देते हैं। तो घटाने के बाद क्या हुआ, हमें शेषफल कुछ नहीं होता। यहाँ पे सुबह हमने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, हमने 20 लिखा था। तो पूछा जाए कि 8000 कितने का घन है भैया, तो कितने का घन है, 20 का। इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है।